सवाल नंबर 1, कार्बन नैनोट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। 2, इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त केशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। 3, इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। 4, कार्बन नैनोट्यूब जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल होती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2, 3 और 4, सी, केवल 1, 3 और 4, डी, 1, 2, 3 और 4। उत्तर है सी, केवल 1, 3 और 4। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। 1, खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना। 2, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना। 3, डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई हेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपर्युक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। उत्तर है डी, 1, 2 और 3। सवाल नंबर 3, यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्षयानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होंगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है? ए, वॉयेजर 2, बी, न्यू हॉराइजन्स, सी, लीसा पाथफाइंडर, डी, इवोल्वर्ड लीसा। उत्तर है डी, इवोल्वर्ड लीसा। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। 2, व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। 3, मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम प्लरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं को एक शूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। उत्तर है डी, 1, 2 और 3। सवाल नंबर 5, भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन प्न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? 1, यह वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही तानिकाशोथ और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी हैं। 2, उन प्रतिजैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं हैं। 3, इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव साइड इफेक्ट्स नहीं हैं और न ही ये वैक्सीन कोई प्रत्युर्जता संबंधी अभिक्रियाएं एलर्जिक रिएक्शंस करती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1, बी, केवल 1 और 2, सी, केवल 3, डी, 1, 2 और 3। उत्तर है बी, केवल 1 और 2। आगे का क्वेश्चन मिलेगा पार्ट 2 में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन ऑन कर लो।